और हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने पढ़ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हम इन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। ठीक है। या कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है। तो फॉर्मेट भी हमने अच्छे से समझ लिया। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस टाइप में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको सॉल्व करना रहेगा। क्या बोल रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या देख के रखा है। हमें बैलेंस शीट देख के रखी है। ठीक है। किसकी, विजय एंड सन्स की। ठीक है। क्रेडिटर्स दिया है, लोन, बैंक फ्रॉम लोन और कैपिटल। ठीक है। कैश, डेटर्स, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 26,000 पेड डिविडेंड। कितना, 26,000 पेड डिविडेंड। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दे के रखा है मशीनरी का। ठीक है। 27,000 रुपये प्रॉफिट। और ये 36,000 रुपये क्लोजिंग। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है। ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट हमने देखा है, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम एक एक चीजें करते हुए प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मेट एक बार और देख लेते हैं। फॉर्मेट को हमने तीन हिस्से कर लिए। ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसी पार्ट के तीनों पार्ट के अंदर हम अपने क्वेश्चन को भी डिवाइड करके इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किससे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो पहला क्या आता है, हमने फॉर्मेट में देखा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे हमको दे के रखा 26,000। क्या दे के रखा, डिविडेंड पैड। तो ये क्या, जब प्रॉफिट हुआ कंपनी को तभी वो डिविडेंड पैड कर रहा है। ठीक है। और हमारे पास क्या दे के रखा है, और कैपिटल दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर। ये दिया है कैपिटल हमें। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये ना नोट, हमारे पास कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल 1,48,000, क्लोजिंग कैपिटल 1,49,000। ठीक है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1,000 का। ठीक है। और डिविडेंड कितना पैड किया है, 26,000। तो इंक्रीज इन कैपिटल प्लस डिविडेंड पैड। ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इंक्रीज इन कैपिटल प्लस डिविडेंड जो भी पैड किया है। ठीक है। तो वो प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 27,000। तो 27,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसा आया पता चल गया ना। कैपिटल, ओपनिंग, क्लोजिंग, माइनस कर देंगे जो भी डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है। और जो भी डिविडेंड पेड किया उसको भी प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप ध्यान रखना, इसी टाइप में कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 27,000 आ गया। ठीक है। तो अब हम किसका एडजस्टमेंट करेंगे, नॉन कैश आइटम्स का। ठीक है। नॉन कैश आइटम में क्या था, डेप्रिसिएशन। तो हमें डेप्रिसिएशन दे के रखा क्वेश्चन में 27। ठीक है। और 36 ये दिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। पहले स्टार्टिंग में कितना था, 27। और फिर क्लोजिंग में कितना हो गया, 36। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 9,000 का। तो वो 9,000 का डिफरेंस हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एडजस्टमेंट, नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आराम से इस क्वेश्चन को करिए, आराम से इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करके देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे हम, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा फॉर्मेट के अंदर क्या है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आता है क्या है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो हमारे पास क्या दे के रखा है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी, ठीक है,
मतलब पैसा हम ला रहे हैं कंपनी, मतलब कैश फ्लो। अगर पैसा आ रहा है तो प्लस, और पैसा अगर जा रहा है तो माइनस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यही होता है। तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने, स्टार्टिंग में कितने थे, 36,000, बढ़ गए 41,000 हो गए। हमारे पास कितना पैसा आया, तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, पैसा हमारे पास आया मतलब बढ़ा। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ी, कैश आ रहा है कंपनी के पास, तो कंपनी के पास पैसा बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखो, एक एक पाँच को कितना था, 36,000, एक 31/12/5 को कितना था, 31,000, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5,000। तो हमारे पास 5,000 से कैश बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है डेटर्स भी। ठीक है, 35,000 और 38,400। ठीक है, ये दे के रखा है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, डेटर्स बढ़े मतलब डेटर्स बढ़ गए, हमें पैसा देना है, देना है लेना है, डेटर्स से हमें पैसा लेना होता है। ठीक है, तो हम हमारे पास डेटर्स बढ़ गए, तो कितने से बढ़ गए, 1 लाख, कितना, 1 तारीख जनवरी में 15/5 को कितना था, 35,000, और 31/12 को कितना हो गया, 38,400। कितने का डिफरेंस आ गया, 34,000, 3400 का डिफरेंस आ गया हमारे पास, 3,400 का डिफरेंस आ गया। अभी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर एसेट्स बढ़ रही है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स बढ़ गई हमारी, डेटर्स बढ़ गए, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेशन होता है। मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्यों माइनस करें, क्यों प्लस करें, आप अच्छे से वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमारा स्टॉक दे के रखा है हमें, स्टॉक क्वेश्चन में। ठीक है, 25,000 का स्टॉक का। ठीक है, 22,000 का हो गया, कम हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, डिक्रीज हो गया ये तो। अब देखो, 1/1/5 को हमारा स्टॉक कितना था, 25,000 का था। 31/12/5 को कितना हो गया, 22,000 का हो गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 3,000 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, कम हो गया। तो अब हमारे पास से क्या कम हो गया, इन्वेंट्री, स्टॉक कम हो गया। ठीक है, तो स्टॉक कम हुआ मतलब पैसा आया, हमने स्टॉक को बेचा, उससे क्या है, पैसा आया। कितना आया, 3,000 आया, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया। मतलब अगर लाइबिलिटी बढ़ी फिर भी पैसा आया तो उसको प्लस कर देंगे, डेट, और हमारे पास से, कंपनी के पास से पैसे क्या आता है उसको माइनस कर देंगे। कैश फ्लो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैश को देखा जाएगा कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। ठीक है, कैश आ रहा है प्लस, कैश जा रहा है माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया डिक्रीज इन स्टॉक को, क्योंकि हम अगर स्टॉक बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कितना आया, 3,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हमने इनका सबका कैलकुलेशन कर लिया, तो हमारे पास कितना है, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 40,600। कैसे, 27,000 नेट प्रॉफिट, 9,000 डेप्रिसिएशन, 3,400 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि डेटर्स है। ठीक है, 3,000 रुपये प्लस कर देंगे स्टॉक के, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 40,600 रुपये आ जाएंगे। वो क्या रहेगा हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, हमने क्या निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को याद रखना, जब भी आप ये निकालो तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ठीक है, अगर आप अपने पैसे को कहीं लगा रहे हो, ठीक है, कंपनी XYZ कंपनी है, कंपनी अपने पैसे से कहीं पे बिल्डिंग खरीद रही है या फिर मशीन खरीद रही है, तो कंपनी के पास से क्या आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, पैसा जा रहा है मतलब माइनस करेंगे, और अगर मशीन बेच रहे हैं या फिर बिल्डिंग बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया हमारे पास, 40,600 आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है,
लैंड दे के रखा है जो कि 20,000 का था, वो आगे बढ़ के कितना हो गया एंड तक 30,000 का हो गया, तो मतलब बढ़ गया। ठीक है, 20,000 का था, हमने और खरीद लिया। ठीक है, पहले हमारे पास 20,000 की जमीन थी। ठीक है, अब हमने और खरीद लिया, 10,000 और खरीद लिया, तो कितने हमारे पास से कितना कैश चला गया, 10,000 और कैश चला गया, 30,000 का वो टोटल हो गया। तो हम 10,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कैश हमारे पास से कितना गया, 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग कितने की थी, 50,000 की बिल्डिंग थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 55,000। तो हमारे पास से 5,000 और चले गए, उसमें माइनस कर देंगे। फिर है मशीनरी, 80,000 की मशीन थी, वो हो गई 86 की, कितने से बढ़ गई वो, 6,000 से बढ़ गई। तो इनको सबको तीनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21,000 माइनस में आ जाएगा। वो क्या रहेगा, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल लिया। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना, अगर मशीन खरीद रहे हो आप तो आपके पास से पैसा जा रहा है, मशीन बेच रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है मतलब कैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम प्लस कर देंगे, और जा रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या निकालेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम निकाल लिया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, अब ये थर्ड पार्ट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड रहता है, लोन से, कि कंपनी को पैसे की जरूरत है तो पैसा कहाँ से लाएगी, कंपनी किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रही है, डिविडेंड दे रही है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, लोन हो गया, लोन का रीपेमेंट हो गया, लोन लेना हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, कंपनी ने लोन लिया, कितने का लोन लिया, 20,000 का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई चेंजेस नहीं, एंड में कोई, एंड में 20,000 का लोन लिया, तो इसमें डिफरेंस तो कुछ ही नहीं, 20,000 वैसे का वैसा प्लस कर देंगे। क्यों, लोन हमारे पास आ रहा है, मतलब लोन हमने लिया तो पैसा क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसे वो आ रहा है कंपनी के अंदर, तो क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब क्या, रीपेमेंट किया किसका, लोन का। ठीक है, रीपेमेंट कर दिया किसका, लोन का। तो रीपेमेंट क्या है, तो क्या क्या हमारे पास से पैसा गया, कितना गया, 5,000। तो उस 5,000 को माइनस में लिख देंगे। ठीक है, 30,000 था, 25,000 हो गया। ठीक है, हमारे पास से पैसा गया, तो कितना हो गया, वो 5,000 माइनस में चला गया। ठीक है, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 26,000, तो 26,000 माइनस में कर देंगे। इनका टोटल जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 11,000। जैसे 20,000 माइनस 5,000 माइनस 26,000, तो कितना आ गया, माइनस में 11,000 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा, हमने तीनों पार्ट को देख लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लिया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लिया। ठीक है, ये आपका फाइनल क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर हो, मतलब हमने तीनों पार्ट को अलग अलग देखा, पूरा फॉर्मेट ऐसे बनेगा, और पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आप एक बार और करके देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स भी नीचे आपको दिख रहे थे कि किस तरीके से कौन सी अमाउंट को माइनस किया, कौन सी अमाउंट को प्लस किया, क्यों माइनस किया। ठीक है, और कहाँ से वो अमाउंट आया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, किस तरीके से निकालना है, क्यों निकालना है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो आप इसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में सॉल्व करके देखिए, और अगर नहीं हो रहा तो इस वीडियो को वापस देखिए। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।